विश्वनाथ की नगरी अपनी काशी, हमारा काशी हमेशा बम बम करती रहती है। अरे अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 लहरी। तीन लोक से न्यारी काशी, गौरा की ससुराल है काशी। अगड़ बम 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 लहरी। तीन लोक से न्यारी काशी, गौरा की ससुराल है काशी। किस्मत वाले यहाँ के वासी, कहलाती काशी महादेव की। अगड़ बम 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 लहरी, अगड़ बम 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 बम। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर अगड़ बम बम अगड़ बम बम अगड़ बम बम अगड़ बम बम। ये नहीं नमस्कार। देयर इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल अबाउट दिस प्लेस। कुछ खास है इस जगह पर कि ऋग्वेद से लेकर आज तक जो यहाँ आता है यहीं का हो जाता है, यहाँ से जाता है फिर वापस यहीं आता है। हम भी वापस आ गए। देखिए बाबा भोलेनाथ के धाम काशी विश्वनाथ में, और आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के इस महायुद्ध में। एक बात सबको जोड़ती है, ये काशी विश्वनाथ और यहाँ के भोलेनाथ। यहाँ सबसे बड़ी बात कि आखिरी चरण में पूर्वांचल में चुनाव होने वाला है। क्या पूर्वांचल डिसाइड करेगा कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठेगा? क्या बाबा विश्वनाथ ये ऑलरेडी तय कर चुके हैं कि उनका आशीर्वाद किसको होगा? एक है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, एक है जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और कुछ है जो कहते हैं हम भी इस होड़ में हैं, हमारी तरफ भी देखो। तो किसकी तरफ देखा जाएगा? कौन रंग लाएगा? किसका काम बोलेगा? ये सब 10 मार्च को तय होगा। लेकिन आज हम यहाँ माँ गंगे पर एक बहुत ही सुंदर बोट पर काशी विश्वनाथ के सारे घाटों को देखते हुए हम बात करेंगे। There are many panelists with us today, a lot of voices and across the sphere. I have Shankar Vishnani ji of the Samajwadi Party with me, Sadhana Vedanti ji of the BJP is with us, Oja ji from the Congress Party is with us. They have Om Prakash Oja ji was there with us the last time around also. Bhanumati Mishra ji, good to have you back, Doctor. And I also have Dr. Arun Chaubey, social activist. Next to him is Devbrat Chaubey ji. We brought him out of the tea stall and said, "Aaj aap boat pe aa jaiye." Thank you very, very much, sir. And I also got Utpal Pathak, senior journalist, joining us this time around. Utpal, thank you very much. So some familiar faces, some new faces. बट सबसे पहले हम इनसे पूछना चाहेंगे, और पॉलिटिकल वॉइसेस से शुरू करें कि ये पॉलिटिकल वॉइसेस से शुरू करें। मैं ना मेरे फेवरेट है यहाँ पर, उनसे मैं शुरू करूँगा, क्योंकि वो जिस तरह से फिलॉसफी झाड़ते हैं ना, ऐसा लगता है कि सर नोट्स ले लूँ। देवव्रत जी, आई एम गोइंग टू आस्क यू, इस बार आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या फैक्टर है, और पिछले चुनावों के मुकाबले ये चुनाव अलग क्यों है? देखिए, पिछले चुनाव के मुकाबले यह चुनाव इसलिए अलग है जी कि जो पार्टी इस समय है वह सत्ता में है, और सत्ता में होने से कुछ लोग नाराज भी होते हैं, कुछ लोग प्रसन्न भी होते हैं, इसलिए कुछ अलग है। लेकिन एक बात ये हम बताना चाहता हूँ कि इस चुनाव में राष्ट्रवाद जो है वह प्रबल होकर के आया हुआ है, और जो भी राष्ट्रवादी पार्टियां हैं शायद जनता का झुकाव उन्हीं की तरफ है, मैं ऐसा सोचता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद इस बार एक फैक्टर है? बिल्कुल आपको लगता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद फैक्टर है, और राष्ट्रवाद को केंद्र में रखकर ही पर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि इस बार जिस तरह से पिछली बार राष्ट्रवाद की बात हुई थी, भारत माता की जय, जय श्री राम की बात हुई थी, इस बार तो उतना कुछ है नहीं। बट आपको क्यों लग रहा है कि मेंटली या ऐसा है कि लोगों में ऐसा होगा? श्री राम के जय कहना राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद जो है एक मनुष्य के अंदर एक भावना रहती है राष्ट्र के प्रति, वह जो है भावना उभर करके आई हुई है। किस राष्ट्र को जो आगे बढ़ाएगा, इस राष्ट्र की जो समृद्धि की तरफ ले जाएगा, हम उसे ही वोट देंगे।
ऐसा है, ऐसा जनता सोच रही है। ऐसा जनता सोच रही है। क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं डॉक्टर अरुण मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था इस बार प्रो इनकम्बेंसी है। लोग हमेशा, हमको कहा गया, मीडिया को कहा गया, भाई अपनी जो लेक्सिकॉन है, शब्दावली है, इसको बदलिए। हर बार एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, ये प्रो इनकम्बेंसी पर वोट है। फिर कहते हैं कि आप जाति को बांटते हैं, जाति से ऊपर उठ के वोटर वोट करेगा। क्या उत्तर प्रदेश में इतना बदल चुका है? निश्चित तौर पे बदल चुका है। इसका कारण क्या है कि 2014 से में हम थोड़ा सा ले चलते हैं। 2014 में देखेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी थी। 2014 के बाद जो सरकार बनी थी केंद्र में, उसके कामों से जनता प्रभावित होके, उसके विकास के कार्य से, राष्ट्रवादी कार्यों से, राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के मामलों से प्रभावित होकर, सभी मतलब मोर्चों पे उनके कार्यों से प्रभावित होकर 2017 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो है तत्कालीन सरकार के विरुद्ध जो आक्रोश था, माफिया राज, गुंडा राज, खनन घोटाला, भ्रष्टाचार, उससे नाराज होकर उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को एक स्पष्ट जनादेश दिया था। और एक स्पष्ट जनादेश ही मात्र नहीं था, अपने आप में रिकॉर्ड था कि 325 सीटें। 2000 वो सेम चीज रिपीट होता है 2019 में, और 2022 में भी बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। मैं पूरा लगभग उत्तर प्रदेश घूम रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि लोग खुलेआम, जैसे पहले क्या होता था कि लोग नाम नहीं लेना चाहते थे कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ, अब आपके मीडिया के सामने भी लोग खुल के कह रहे हैं कि नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ भाई? पर मेरे सामने तो लोग खुल के ये भी वोट दे रहे हैं कि भैया इस बार हम सपा को वोट देंगे, या कई जगह कहा जा रहा है कि नहीं, इस बार हम कांग्रेस को वोट देंगे, हमारे इलाके में हम कांग्रेस को वोट देंगे। एक और बात कई लोग कह रहे हैं कि भाई यो मोदी योगी तो ठीक है, पर मेरे यहाँ का जो बंदा है या जो विधायक है वो चिरकुट है। देखिए, एक्चुअल में उसने कुछ नहीं किया। इस तरह की भाषा ये कितने विधानसभाओं में आपने भी सुना कि मोदी योगी ठीक है, लेकिन यहाँ का जो स्थानीय है जिसको वोट दिया वो कुछ नहीं काम किया। इसमें बहुत मजेदार बात आपने कहा। एक्चुअल में वो आम लोगों के रूप में किसी पार्टी के हिडन एजेंट है, हिडन कार्यकर्ता है। आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं पश्चिम में भी गया, मैं आगरा में भी था, मुजफ्फरपुर नगर में भी था, इसके अलावा मैं लखनऊ था, अयोध्या रहा। वहाँ लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि देखिए, मैं पूछा कि क्यों कर रहे हैं आप, क्यों, आखिर इस सरकार ने ऐसा क्या कर दिया? उन्होंने कहा 3 मुद्दे उन्होंने स्पष्ट किया। पहला मुद्दा उनका है कि जिस चीज के लिए हमारे पूर्वज लड़ते आ रहे थे और स्वप्न में भी विश्वास नहीं करते थे कि राम मंदिर बनेगा, वो राम मंदिर बन रहा है। और काशी में, पर राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी को क्यों? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो तो सालों से चल रहा है, अभी बीजेपी क्रेडिट क्यों ले रही है? जो जनता मैं नहीं कर रहा हूँ, जो जनता कह रही है। दूसरा उन्होंने कहा कि बनारस में काशी विश्वनाथ धाम बना है, जो बनारस में कि विश्वनाथ जी के बगल में परिक्रमा के लिए 3.5 फीट चौड़ा पथ था, वो आज कई हेक्टेयर में हो गया। दूसरा और तीसरा जो मुद्दा है, विकास, कानून का राज। और लोग बोल रहे हैं कि इस महामारी में सरकार ने जिस तरीके से बिना किसी भेदभाव के दवा, राशन, पैसा, घरों की सब्जियां, और भारतीय जनता पार्टी के यानी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके कार्यकर्ता अपने जान की परवाह किए बगैर लोगों के बीच में गए। इन मुद्दों पे, इन 3 मुद्दों पे बोल रहे हैं कि हम बीजेपी इन 3 मुद्दों पे बोल रहे हैं। पर लोग तो कह रहे हैं गंगा में लाशें बही थी, कौन सा मेडिकल कॉलेज कहाँ बना, जो पुल कांग्रेस ने बनाया, जो पुल सपा ने बनाया, उस पर आपने फीता काट के आपने कहा कि हमने ले लिया। मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, लेकिन वहाँ हो क्या रहा है, डॉक्टर है कि नहीं है, बहुत सारी बातें हो रही हैं उत्पन्न। Anand, with your permission to be frank, I mean this is not 2017. There was a tectonic shift of votes from 14, 17, 19. We have seen BJP going towards a mark of 40%, 39%, 41%. Correct. We are moving towards a phase of 2002 or 2007 when any political party which is getting more than 27% votes would form the government. This is a tight contest. टाइट कॉन्टेस्ट है। 2022 is a tight contest. There are local issues. कि कोई सीधा 45% वोट शेयर लेके चला जाएगा। There are local issues. There are issues with the local MLAs. There are issues with the ministers. Say for example in Ayodhya Sadar seat, Ram Mandir is a big thing, a big platform for the Bharatiya Janata Party. But BJP is facing anti-incumbency within Ayodhya Sadar seat because of the MLA, because of the absence of the MLA, because the shopkeepers are fearing that their shops might go out in the name of expansion, in the name of Vikas. The same thing what has happened in Varanasi. They are fearing about Ayodhya also. यही मैंने विंध्यवासिनी में भी देखा। Similarly, like my friend has said, कि public के बीच में जो लोग हैं, बगल की सीट पे आइए, अयोध्या में a particular community, if they are voting for BJP, the same particular community in Gosaiganj seat is voting for Abhay Singh और समाजवादी पार्टी। So micro level management का जो एक खेल चल रहा है, उसमें it's not like 2017 पर आप ये मानेंगे कि 2017 में मार खाने के बाद बीएसपी और समाजवादी पार्टी में से अखिलेश यादव ने अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत स्मार्टली बदला है।
कि कोर डीएनए समाजवादी पार्टी का जो है उसको जागरूक तो किया है, लेकिन उनके हृदय में जो विकास का एजेंडा